राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। माघ महात्म के 19वें अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। माघ महात्म का 19वां अध्याय, जिसमें गंधर्व कन्याओं के कारण आग्नेय ऋषि का अदृश्य होना बड़ी पावन कथा है। और वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ मास स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है। इसमें जप, तप, दान, पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काष्ठ को भी राख में परिवर्तन कर देती है, उसी प्रकार एक साधारण केवल माघ स्नान मास के स्नान से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म व फल उसके तत्पश्चात इस बात का साक्षात उदाहरण है। इतिहास के अनुसार पिता श्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रमोदनी, सुशीला, स्वर्षा, सुतारा और चंद्र नाम की थीं। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन में विद्या में परिपूर्ण थीं। एक दिवस माघ स्नान में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से पुष्प तोड़ लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उस स्थान के निकट ही वेद ऋषि निधि का आश्रम था। वे निधि ऋषि का एक पुत्र अग्निमय ब्रह्मचारी था। अग्निमय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हष्ट-पुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पर पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थीं कि एक वर पर उनका अधिकार है। अग्निमय पशुपत में पड़ गया और योग बल से अंतर्यान हो गए। देव कन्याओं ने देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में बस आपस में झगड़ रही थीं, वो तो गायब हो गया। उसके चेहरे पर विषाद उभर आया और चुपचाप घर लौट आई। तो ये थी 19वें अध्याय की कथा। 20वें अध्याय में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।